कर लिया। कितने दिन पहले ही घटना है? ये 2 महीने पहले घटना 15 जुलाई को 12 बजे, दिन के 12 बजे घटना। रास्ते पे होके दरवाजा है, चारपाई डाल लेते हैं, 4-4 कुर्सियां डाल लेते हैं, निकलने भी नहीं देते, बदतमीजी से। आप वहाँ घूमने गई थी इनके यहाँ? और मिलो। 3 बार मिल रही है ये। एसएसपी से तीसरी बार मिले? एक बार मिल जो वो उन्हीं के लिए लिख देते हैं, सीधे वो जाते हैं हेरे फेरे उसके सीओ साहब के। त्रिवेणी नगर में तो मैं इनके घर पे आई थी, मेरे साथ सामान था, उसमें गहने वगैरह सब थे सूटकेस में। तो मैं जैसे घर में गई तो मेरे जाने पे इन्होंने गेट खोला। क्या हुआ था आपके साथ, किस तरीके से गैंग रेप हुआ है आपके साथ, बताएं। मैं मेरी बहन के घर गई थी दोपहर के समय 12:30 बजे करीब। जैसे मैं घर में घुसी, मेरे पीछे पीछे 2 लड़के बाइक पे आए और आके उन्होंने घर में घुस गए, कट्टा दिखा के बंदूक में कारतूस डाल के तो मारपीट की और बदतमीजी की और गेट लगा दिया अंदर से और विरोध किया तो ज़बरदस्ती मारपीट करके बंदूक की नोक पे बलात्कार किया। और इसकी शिकायत लेके हम थाना गए तो थाना पुलिस ने ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं लिखी, अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखवाई, कोई डॉक्टरी परीक्षण नहीं करवाया। रेप हुआ? बारी बारी से उन्होंने रेप किया? दोनों ने बारी बारी से रेप किया। और फिर क्या कह के चले गए? धमकी दे के चले गए कि साली किसी से कहोगी तो, अगर किसी से कहोगी तो बदनामी तुम्हारी होगी, इसमें हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और हम जान से मार देंगे। दोपहर का टाइम था, हम दोनों बहन घर में थे। मेरी बहन आई हुई थी गांव से और उससे के तुरंत 10-5 मिनट बाद 2 बदमाश घर में घुस आए और आके घुसते ही घर में तमंचा निकाल लिया और कारतूस डाल के और हमारे कनकुटी पर रख दिया और जो हमने गहने पहन रखे वो गहने ले लिए और घर में जो चीज़ थी गहने थे वो सब ले लिए और हमारे साथ में ज़बरदस्ती करने लगे और बारी बारी से बलात्कार किया। हम दोनों बहनों को मारपीट की हमारे साथ में। उसके बाद फिर आपने कहाँ शिकायत की इसकी? यहीं खैर थाने में शिकायत की, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आज कहाँ आई हैं? वकील के पास आए हैं, एसएसपी के पास आए हैं। बच्चों वो वहाँ रहती थी दोनों बड़ी छोटी बेटी भी वहाँ खैर में रहती थी त्रिवेणी नगर में। और उन्होंने बताया कि वो दिन के 12 बजे और उनके पीछे 2 बदमाश आए हैं, घर में खिड़की खुली थी और वो तुरंत तमंचा में गोली डालते हुए कट्टे में और उनके साथ मारपीट की और मारपीट करके एक बेटी ने बताया कि मेरी गर्दन उठा के ज़बरदस्ती पहले तो लूटपाट के बाद तसल्ली बख्श उन्होंने फिर उनको मार पीट के मजबूर किया, उसके लिए मजबूर किया, उनको इतना डराया धमकाया कट्टे की नोक पे। उनके साथ वो बेटियों ने बताया कि पापा हम जीने लायक नहीं रहे, हम किससे क्या बात कहें, हम जीने लायक नहीं रहे, मैं मरूंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है दोनों बेटियों ने। तो फिर बाद में मैंने बेटी से पूछा तो वो बता रही थी कि ये सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो बरसों से हमें परेशान करते आ रहे थे। रास्ते में चारपाई डाल के बैठे रहते हैं, 4-4 कुर्सियाँ रास्ते में डाल के बैठते हैं, उनके दरवाजे पे होकर रास्ता है, बरसों से परेशान कर रहे थे। क्या धमकी भी दी थी? हाँ, पहले बरसों से धमकी देते चले आ रहे थे, उनकी वजह से वो कई बार उनके यहाँ जाती भी नहीं थी। मैंने उनको कहा बेटी इनके पास शिकायत कर देंगे ना पापा, कोई बात नहीं है, कभी कुछ कहेगा तो देखेंगे। अब क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं। वो उसने उनको भगा दिया। ये बेटियां दोनों बेटी मेरे यहाँ पड़ी हैं, 2 महीने हो गए, घर का दरवाज़ा बंद है। कल 2 महीने बाद सीओ साहब का एक
एक संतोष यादव नाम के एक व्यक्ति पहुंचे थे जांच के लिए। उन्होंने कहा अपना सामान वहां से मंगवा लीजिए, वो भी चोरी हो जाएगा नहीं तो। सीओ साहब के पास भी बेटी गई। कहाँ का मामला है ये खैर का मामला है, त्रिवेणी नगर में रहती हैं, गणेश गार्डन के पीछे। 15 जुलाई की घटना है। 15 जुलाई से आज तक हम तबाह हो गए, रोजी रोटी उनकी सब बंद हो गई है। मैं भी BPL हूँ, गरीब आदमी, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, हम खाने के लिए तबाह हो गए। और शिकायत दर्ज हुई है 30 जुलाई को, उसमें जांच की जा रही है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है और विवेचना के बाद जो आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ था, पुलिस ने। अब उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा उसका। ठीक।